Hello, my dear students. Today, I am going to teach you three words. These three words are very important in the English language. आज मैं बात करने जा रहा हूँ थ्री वर्ड्स को लेकर के। ये जो थ्री वर्ड्स हैं अंग्रेजी भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखें वो क्या है। THEY there, there. THERE there, there. THEIR there, there. देखें ये तीनों वर्ड है जिसका स्पेलिंग डिफरेंट है, इनके मीनिंग भी अलग अलग हैं, लेकिन खास बात क्या है, इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक ही है। देया, देया। पहला जो देया है ये दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? दे आ, दे आ। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है देया, देया। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। देया फ्रेंड्स, देया फ्रेंड्स। वे दोस्त हैं, वे लोग दोस्त हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। दे आर इंजीनियर्स, वे लोग अभियंता हैं। दे आर डॉक्टर्स, वे लोग चिकित्सक हैं। दे आर रिच, वे लोग अमीर हैं। अगला देखें, THERE दे आर। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जो सेंटेंस को बनने में, इंग्लिश सेंटेंस को बनने में हेल्प करता है। इसका खुद का अपना मीनिंग नहीं होता है सेंटेंस में, ये मीनिंगलेस होते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। अब देखें अ बुक यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ इंग्लिश में अ बुक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक किताब नहीं लिखा है। लिख भी सकते हैं किताब, नहीं भी लिख सकते हैं, हिंदी में चलेगा। टेबल पर एक किताब है या टेबल पर किताब है। तो ये एन का यूज होता है इंग्लिश में। अगर सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ पे बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है, उसके साथ ए आएगा। तो ए उस वर्ड के पहले आता है जिसका पहला ए वुड उस वर्ड के पहले आता है जिसका पहला लेटर कंसोनेंट साउंड देता है। कंसोनेंट नहीं होता है, कंसोनेंट साउंड देता है। जैसे ब, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले ए आया। अगर एलिफेंट है तो ई से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड है ए। एलिफेंट, एलिफेंट, ए साउंड आता है, वोवेल साउंड आता है, ये याद रखें। एन एलिफेंट, अ बुक। अगला सेंटेंस देखें, देयर आर अ फ्यू बुक्स इन हर बैग। देयर आर अ फ्यू बुक्स इन हर बैग। उसके बैग में कुछ किताबें हैं। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें, देयर पे इज आर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है यहाँ पे। ये जो नाउन आता है उस पे डिपेंड करता है। ये अगर सिंगुलर है तो इज होगा, प्लुरल है तो आ होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देखें कुछ और एग्जांपल्स। देयर इज अ पेन, एक कलम है। देयर इज एन एलिफेंट, हाथी है। देयर आर हाउसेज इन माई विलेज, मेरे गांव में घरें हैं। देयर आर 2 ponds इन माई विलेज, मेरे गांव में 2 तालाबें हैं।
अगला देखें, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है, इसका माने है वहां। देयर मीन्स वहां। शी इज देयर, वह वहां है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी है, दे आ का। देयर, वे लोग वहां हैं। आई वॉज देयर यस्टरडे, मैं कल वहां था। शी विल बी देयर टुमारो, वह कल वहां होगी। तीसरा देयर देखें, THEIR, देयर। देयर मीन्स उनका, उन लोगों का, ये पसेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन का आना, नेमिंग वर्ड का आना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस से देखें, आई एम देयर टीचर, ये देयर पसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आया है नाउन। यह देयर जो है पसेसिव एडजेक्टिव को डिटरमाइन कर रहा है। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। आई एम देयर टीचर, मैं उन लोगों का शिक्षक हूँ। ये देयर पे डिपेंड नहीं करता है, ये टीचर जो आया है। यहाँ अगर वी देते हैं तो टीचर्स आ जाएगा, दे देते हैं तो टीचर्स आ जाएगा। दे आर देयर टीचर्स, वे लोग उन लोगों के शिक्षके हैं। अगला सेंटेंस देखें, वन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, ये मेल है या फीमेल है ये कंफर्म नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पर मैंने देयर दिया है। अगर डिसाइड नहीं हो जेंडर तो देयर देते हैं। अगर डिसाइड है, मेल है तो हीज होगा, फीमेल है तो हर होगा। जैसे देखिए, ही शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। शी शुड रेस्पेक्ट हर एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे है वन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, उसे, चाहे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा भी दे सकते हैं, देयर के जगह पे वंस भी लिख सकते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वन का प्लुरल बना करके वंस लिख सकते हैं यहाँ पे, वंस शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। उस अगर वंस प्लुरल देते हैं तो ये नहीं आएगा, वन एपोस्ट्रोफ एस के साथ नहीं आएगा। वंस शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, उन्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। ये तीन देयर हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, डिफरेंसेस का पता होनी चाहिए। मैंने आपको आज बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। अगर अब तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को प्लीज फॉलो करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।